नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ टॉप 10 सीरीज लेकर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आप लोग मूल विधि या संविधान या फिर हिंदी जैसे सब्जेक्ट का आप लोग टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं आज आप लोग टॉप 10 में से कितना स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है तो इसका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि भूमि राजस्व जो कि किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य द्वारा। इसी के साथ दोस्तों याद रखना, कृषि कर ये किसके द्वारा लिया जाता है? ये भी राज्य के द्वारा लिया जाता है। और व्यवसाय कर ये भी किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये भी राज्य के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और ये कैसा कर है? तो ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक निहित है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और इसी के साथ बताइए दोस्तों कि ये नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इसको कहाँ से लिया गया है, यानी कि कौन से देश से लिया गया है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलते हैं, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। अगर इसका राइट आंसर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में निहित है। ठीक है, याद रखना। और इसको आयरलैंड से लिया गया, ये भी याद रखना क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया है। तो कौन से देश से लिया गया है? यानी कि आयरलैंड से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। राज्यसभा का गठन के बारे में पूछा है, किस वर्ष किया गया था? तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट है। और याद रखना दोस्तों, इसका पहले का नाम क्या था? तो पहले इसका राज्यसभा नहीं था, पहले इसको बोलते थे काउंसिल ऑफ स्टेट, इसका नाम था। ठीक है, लेकिन 1954 में इसको नाम चेंज कर दिया गया था। क्या रख दिया गया था? तो राज्यसभा कर दिया गया था। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसके द्वारा पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। और इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत सरकार अधिनियम द्वारा इसको द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, याद रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले नंबर पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है, यानी कि रोकता है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए हमें। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, देखा जाए तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए हमें। तो चलते हैं, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि टकला मकान रेगिस्तान जो कि इसका करेक्ट आंसर है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये बात कर लेते हैं दोस्तों, ये कहाँ पे है? तो ये मध्य एशिया में स्थित है। ठीक है, और ज़्यादातर इसका अधिकांश भाग जो है ये चीन क्षेत्र में पड़ता है, याद रखना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कंप्यूटर में फाइल फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं दोस्तों। एक कंप्यूटर में फाइल फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और इसका राइट आंसर जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आइकॉन। दोस्तों जब आप किसी ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक छोटा सा क्या होता है, एक छोटा सा चित्र डेस्कटॉप पर दिखाई देने लगता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? आइकॉन कहते हैं। ठीक है, याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट आप लोग जरूर इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि कपूर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चींटियों से जो फसलों की सुरक्षा के लिए हम कपूर का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। और चींटियों के फसलों से सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाने वाला अन्य पदार्थ के बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों। तो एक केरोसिन आप लोग सुने होंगे, केरोसिन, तो इसका भी प्रयोग किया जाता है। और किसका, सॉरी, केरोसिन का तेल, ठीक है, इसका भी प्रयोग किया जाता है। और एक बेकिंग पाउडर के बारे में आपने सुना होगा, बेकिंग सोडा, यानी कि इसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक कैसा प्रदेश था, यानी कि कैसा था, यानी 4 ऑप्शन है, फ्रांसीसी था या पुर्तगाली था या डेनिश था या फिर स्पेनिश था। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो जल्दी से हमें क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों, भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक कैसा था, पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली प्रदेश था, ठीक है। तो सन 1961 में, याद रखना सन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सन 1961 में क्या हुआ था कि गोवा एवं दमन दीव को पुलिस कार्यवाही द्वारा प्राप्त कर भारतीय संघ में जोड़ा गया था, ठीक है। ये सन जरूर याद रखना, ठीक है, कि 1961 में इसे भारतीय संघ में जोड़ा गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जाता है महर्षि वाल्मीकि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। महर्षि वाल्मीकि को, जो कि संस्कृत भाषा के आदि कवि तथा भारत के पहले कवि के रूप में माना जाता है, ठीक है। इन्होंने एक आदि काव्य की रचना किया था। किसकी रचना किया था, तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना किया था। याद रखना, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना किया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य तो सही है। तो जल्दी से देख लिए दोस्तों, 2 ऑप्शन है, इसमें कौन सा सही है। यानी कि पहला, चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले। और दूसरा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का भार न उठाना पड़े। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कि इन दोनों में एक सही है या फिर दोनों सही है या फिर दोनों नहीं सही है या फिर केवल ए सही है। तो आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए वीडियो को, अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। और चलते हैं फिर इसको देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों, ये चुनाव आयोग जो कि अधिकारी सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता जो कि 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र होना चाहिए, ये एकदम बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र में 1500 से अधिक मतदाताओं का भार न उठाना पड़े, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, ए और बी, जो कि दोनों सही हैं, ठीक है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।